पूरे छत्तीसगढ़ में नवरात्रि के इस पावन पर्व में माता के देवी मंदिरों में उनके विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना बड़े धूमधाम से की जा रही है। माता के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है महासमुंद जिले के बागबहरा में स्थित धूचापाली की मां चंडी का मंदिर। जंगलों और पहाड़ों के बीच स्थित माता का यह मंदिर लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, जहां नवरात्र के दिनों में प्रदेश के हर जिले ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी हजारों श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर माता के दरबार में माथा टेकने पहुंचते हैं। महासमुंद जिले के बागबहरा के ग्राम धूचापाली में स्थित माता चंडी का यह मंदिर जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। माता का यह मंदिर प्रकृति के मनोरम दृश्यों के बीच मौजूद होने के कारण भक्तों के लिए आस्था और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां से इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। बागबहरा के धूचापाली के जंगल के बीच माता चंडी पहाड़ी श्रृंखला पर भव्य मंदिर विराजमान है। इस मंदिर में प्राकृतिक रूप से बनी पत्थर की 23 फीट ऊंची मां चंडी देवी की अद्भुत प्रतिमा है, जो नैसर्गिक रूप से मानव आकृति लिए हुए है। दक्षिणामूर्ति यह स्वयंभू मूर्ति दुर्लभ एवं तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। नवरात्रि के दिनों में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं का यहाँ तांता लगा रहता है। लोग अपनी मन्नत को लेकर दूर दूर से माता के दरबार में माथा टेकने पहुँचते हैं। मंदिर के पुजारी व मां चंडी ट्रस्ट के सलाहकार बताते हैं कि माता का यह मंदिर करीब 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है, जहां माता की मूर्ति स्वयंभू है, जो पहले आकार में छोटी थी लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए आज करीब 23 फीट ऊंची हो गई है। पहले यह मंदिर वनांचल होने के कारण लोगों की पहुंच से दूर था, जहां ऋषि मुनि और लोग अपनी तंत्र साधना करने आते थे। 1994 में यह मंदिर का निर्माण हुआ। तब से लेकर अब तक यहाँ दोनों ही नवरात्रि का पर्व महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मां चंडी के दरबार में दूर दूर से माथा टेकने अपनी मनोकामना लेकर भक्त पहुँच रहे हैं। माता जी की बहुत महत्व है। माता जी जो भी दर्शनार्थी आते हैं, जो भी मनोकामना मांगते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। और बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं। उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, सब जगह से दर्शनार्थी आते हैं। पूजा का महत्व है, पूजा बहुत हो रही है। और यहाँ पूजा जो होती है बड़े विधि विधान से होती है। और माता जी जो भी पूजा में बैठता है, जजमान बैठते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। माता जी की ये मूर्ति बहुत स्वयं निर्मित है और हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब से 60-65 साल से हम लोग ही देख रहे हैं। बहुत पुरानी मूर्ति है। पहले यहाँ के पुराने राजा लोग, गोंड राजा जो थे, वो पीछे से पूजा करते थे। स्वामी अग्निशिखा जी महाराज जब से यहाँ यज्ञ किए हैं तब से सामने से पूजा हो रही है। अभी कितने फुट की माता जी की मूर्ति हो गई है? ये कम से कम 22 फीट। मान्यता के मंदिर के पीछे में मान्यता ये है कि यहाँ आदिकाल से काफ़ी समय से यहाँ पहले ये यहाँ तंत्र साधना की स्थली रही है। और जब से यहाँ फिर माता के मंदिर की स्थापना, मतलब मंदिर के उसके लिए यहाँ पूजा प्रतिष्ठा चालू हुई है, तब से उसके बाद से तो यहाँ लोगों का आना जाना चालू हुआ सब। और इसको भी कई साल हो गए, सैकड़ों साल से ऊपर हो गया है। और जब से हुआ है तब से, अब जब से मंदिर का निर्माण हुआ है और सब कुछ हुआ, ऐसे यहाँ लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है माता की प्रतिष्ठा। इस बार 7,500 जोत जली है माता की। मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक रूप से 23 फुट ऊंची मंदिर की माता की मूर्ति बहुत कम देखने की मिलेगी। एक आदि मूर्ति कोई होगी कहीं, ये तो प्राकृतिक रूप से निर्मित है। माता के दरबार में भक्त न केवल अपनी मनोकामना लेकर आते हैं बल्कि अपनी मनोकामना ज्योति कलश भी जलाते हैं। मां के दरबार में सच्चे मन से की गई प्रार्थना माता चंडी जरूर पूरा करती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि मां के दरबार में आने से उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दूर
मैं यहाँ पे पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ और मैं हर नवरात्र में यहाँ पे आता हूँ। हर नवरात्र में आने के बाद मैं कुछ ना कुछ मनोकामना मांगता हूँ और मेरी मनोकामना अब तक माँ ने सुनी है। तो जितनी मनोकामना है, मुझे लगता है कि भक्तों का विश्वास इसीलिए है कि माता जो है उनकी मनोकामना पूरी करती है। मैं आने के लिए इस बार पहली बार आई हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि माता से जो कुछ मांगते हैं सारी मुरादें पूरी होती है। तो मैं भी माता के दरबार में अपनी इच्छा आपने भी कुछ मांगा है? जी। माँ चंडी की महिमा दूर दूर तक फैली हुई है। माँ के दरबार में जलने वाले मनोकामना ज्योति कलश की संख्या इस साल हजारों में पहुँच गई है। माता के भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर समिति की माने तो माता के दरबार में माथा टेकने दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं के लिए भोजन, विश्राम, रात्रि विश्राम आदि की समुचित व्यवस्था भी की गई है। भंडारा में प्रतिदिन 35,000 से ज़्यादा श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। कार्यरत हूँ जी। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, सबसे बड़ी यहाँ पर तो हमारी व्यवस्था है कि आने वाले जो आगंतुक हैं उनके लिए यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है, छाँव की व्यवस्था है, शीतल पेयजल की व्यवस्था है। यहाँ पर विभागों के द्वारा पुलिस व्यवस्था हालांकि अपेक्षाकृत कम है, पर यहाँ पर पुलिस व्यवस्था भी है। यहाँ पर चिकित्सालय की भी व्यवस्था है। तो अन्य जो लोगों के आने की जो यहाँ पर जो वो है परेशानी न हो, इसलिए हम लोग यहाँ पर सारी व्यवस्था ट्रस्ट की ओर से किए हुए हैं। यहाँ पर तो लगभग एक दिन में हम लोग भंडारा में ही प्रसाद खिलाते हैं कम से कम 30 से 35,000 के करीब व्यक्तियों को। और यहाँ पर आसपास जैसे महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ का तो है ही, उड़ीसा है, मतलब यहाँ पर लगे हुए प्रांत छत्तीसगढ़ से वहाँ के सभी श्रद्धालु लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। दूर से यहाँ पर हमारे ट्रस्ट की ओर से रूम वगैरह एक मिनिमम दर पर किराए के रूप में रखे हुए हैं। लोग जैसे आते हैं तो उनकी व्यवस्था रुकने के लिए निःशुल्क भी मिलती है। भालू है, शेर है, चीता है और तेंदुआ है, लकड़बग्घा है, ये सब यहाँ के हिंसक जानवर थे। लेकिन अब खैर अब मंदिर बनने के बाद सब इधर उधर हो गए हैं। केवल मंदिर परिसर में भालू ही यहाँ पर आते हैं। तो कहते हैं कि भाई भालू जब यहाँ आते हैं तो किसी को तो नुकसान पहुँचा नहीं रहे हैं। आते हैं, अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके बाद दर्शन में जो यात्री आते हैं उनको दर्शन देने के बाद में वो चले जाते हैं। अभी कितने भालू आते हैं? यहाँ पर फिलहाल अभी 5 आते हैं। वैसे तो 7 है, लेकिन 5 यहाँ पर आते हैं। आने का समय क्या होगा? आने का समय कोई वो नहीं है, समय उसका निश्चित नहीं है। वो सवेरे भी आता है, दोपहर में आता है, शाम को तो आता ही आता है, ऐसा है। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किया? सुरक्षा के हिसाब से यहाँ पर मंदिर समिति की ओर से भी व्यवस्था है और वन मंडल की ओर से भी यहाँ पर व्यवस्था है। जितनी अद्भुत यहाँ की माता की प्रतिमा है, उतना ही अद्भुत रोजाना यहाँ आने वाले भालुओं के एक परिवार की कहानी है, जो रोजाना माता के दरबार में किसी भी समय पहुँच जाते हैं। इनकी संख्या 5 में होती है। जैसे ही मंदिर की घंटी बजती है, भालू मंदिर की तरफ रुख कर लेते हैं। इन भालुओं को देखकर श्रद्धालु पहले डर कर दूर भाग जाते थे, पर अब लोग इन भालुओं से डरने के बजाय श्रद्धालु अपने हाथों से प्रसाद नारियल खिलाते हैं। भालू किसी को नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए मंदिर ट्रस्ट व वन विभाग अपने अपने स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम कर रखे हैं।